Good morning, students. This is Abhishek, and today we are going to discuss about land records. Okay, it is very important in rural administration. Keeping land record is very important because disputes of lands are very common in villages. People often do violent action when any disputes occur विथ रिगार्डिंग ऑफ लैंड। देखो गांव में जो किसान होते हैं, हमने पढ़ा कि गांव में जो फील्ड होती है उसमें लोग कच्चा बंद बना के अपने लैंड को डिवाइड करते हैं कि ये लैंड किसके हिस्से का है, ये लैंड किसके हिस्से का है। ठीक है, इस तरीके से आपने कच्चा मिट्टी का बंद देखा होगा गांव में। ठीक है, तो ये लैंड जो है, मान लो ये क्लस्टर ऑफ लैंड है जिसे हम खसरा बोलते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑनर हैं, ये अलग अलग डिवाइड हो गया। तो इस अलग अलग पीस के अलग अलग ऑनर हैं, इसका मेजरमेंट अलग है, ये कितना एरिया का ज़मीन है, इस ज़मीन का क्या एरिया है, इस ज़मीन का क्या एरिया है। ठीक है, और फिर ये भी देखा जाता है कि किस एरिया में, किस ज़मीन में कौन सा फसल उगाया जा रहा है। ठीक है, या फिर किसी कोई ऐसा ज़मीन है जिसमें कुआं खोदा गया है या फिर माइनिंग की जा रही है। ये जो सारा लैंड है ना, इसका जो रिकॉर्ड होगा उसको रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके कई फ़ायदे हैं। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? एक तो जब भी कभी डिस्प्यूट होगा, जैसे रघु और मोहन के बीच में डिस्प्यूट हुआ था, तो वो मामला कहाँ पहुँच गया? पुलिस स्टेशन तक पहुँच गया, मारपीट तक पहुँच गया। लेकिन अगर ऐसा लैंड रिकॉर्ड होता तो रघु और मोहन आसानी से उस मामले को, जैसे मान लो उनका ये ज़मीन था, तो मोहन का कहना था कि ये जो ज़मीन का बंद है उसको रघु ने मेरे ज़मीन में थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है, जिसके वजह से उसका ज़मीन थोड़ा बड़ा हो गया और मेरा कम हो गया है। ठीक है, तो इस पर क्या होता, इसको आसानी से सुलझाया जा सकता था शांतिपूर्वक। कैसे? इसको जाके आप पटवारी के पास जाते और वहाँ से इस पूरे खसरा का क्या निकालते, एक पेपर निकालते जो कि जिसका रिकॉर्ड रहता है पटवारी के पास, अभी हम पढ़ेंगे। और वहाँ पे जाके पटवारी आता और बोल देता कि हाँ, नक्शा दिखाता और इस पूरे ज़मीन की मेजरमेंट करता। फिर जितना ज़मीन मोहन का है और जितना ज़मीन रघु का है उससे कंपैरिजन करके बता देता है कि क्या सही में रघु ने मोहन की ज़मीन में अपना बंद शिफ्ट किया है या नहीं। ठीक है, तो ये मारपीट होती भी नहीं और काम ऐसे ही निपट जाता बहुत ही शांति से। ठीक है, तो इसी वजह से ज़मीन को विवाद से बचने के लिए ज़मीन के रिकॉर्ड को रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, यही हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे आओ, ये एक पटवारी होता है। कई सारे विलेजेस के जो एग्रीकल्चरल फील्ड होते हैं उनके, या फिर कोई भी ज़मीन हो, सारे ज़मीन का जो लेखा जोखा होता है वो इसी के पास होता है, पटवारी के पास। इसका क्या काम होता है? मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स। ज़मीन को मेजर करना और उसके रिकॉर्ड को रखना। क्या रिकॉर्ड रखना है कि ज़मीन का पीस कितने बड़ा, कितने एरिया का है। ठीक है, और उस ज़मीन में क्या परफॉर्म किया जा रहा है, इरिगेशन मीन्स एग्रीकल्चर हो रहा है, कोई फैक्ट्री लगी हुई है, कोई वेल खुदा हुआ है, या फिर किसी पे फॉरेस्ट है। ठीक है, ये सारा रिकॉर्ड कौन रखता है? पटवारी। तो पटवारी का क्या फंक्शन है? टू मेजर द लैंड एंड कीप द रिकॉर्ड। ठीक है, यही काम है पटवारी का। ये किस लेवल पे होते हैं? ये विलेज लेवल के कर्मचारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं। ठीक है, ओके। द पटवारी इज़ नोन बाई डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स। पटवारी जो होता है वो अलग अलग स्टेट्स में इसके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, जैसे कि कहीं कहीं पे इन्हें लेखपाल कहा जाता है, कहीं कहीं पे इन्हें कानूनगो कहा जाता है। हमारे यहाँ बिहार में क्या कहा जाता है? अमीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमीन या कानूनगो। देखते हो ना, जब भी कोई ज़मीन का विवाद होता है तो लोग कहते हैं अमीन को बुलाइए, नापी करवाइए। तो वही है पटवारी, लेखपाल, अमीन, ये सब एक ही हैं। इनका क्या फंक्शन है? टू मेजर द लैंड एंड कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड, यही इनका काम होता है। ठीक है, we'll refer
टू दिस ऑफिसर एज पटवारी, यही ऑफिसर पटवारी कहलाते हैं। ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज, एक पटवारी जो होता है वो कई विलेजेस के ज़मीन का रिकॉर्ड रखता है अपने पास, ठीक है। द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड ऑफ विलेज, जो पटवारी होता है वो ज़मीन के रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, ठीक है। एक तो मेंटेन करता है और दूसरा अपडेट करता है। जैसे कि मान लो एक ज़मीन का पीस है, तो अपडेट इसमें क्या हो सकता है, इसके पहले मालिक थे ए, मान लो ए इसके मालिक थे, फिर ए के बच्चे हुए दो, बी और सी, ठीक है। तो बी और सी के हिस्से में ज़मीन कुछ बट गई, तो ये मान लो ये बी को मिला और ये सी को मिला। तो पहले इसके मालिक कौन थे, ए थे। पहले इसका एरिया कितना था, मान लो कि 4 हेक्टेयर था। तो अब जब ए चले गए, मर गए, तो ये ज़मीन किसके हाथ में चला गया, बी और सी के हाथ में चला गया और आधा आधा हो गया। तो पटवारी को क्या करना होगा, इस पीस ऑफ लैंड को फिर से एक बार अपडेट करना होगा कि ए का जो ज़मीन था, जिस ज़मीन के ऑनर थे ए, अब उस ज़मीन की ऑनरशिप बी और सी के बीच में बांट दी गई है, ठीक है। और अब बी का जो ज़मीन है वो 2 हेक्टेयर का है और सी का ज़मीन है वो 2 हेक्टेयर का है। तो इसी को कहते हैं अपडेशन और मेंटेन, ठीक है। ऐसे ज़मीन को पटवारी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ओके, द मैप एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग डिटेल्स from the register on the next page are a small part of the record kept by a पटवारी। देखो हर एक गांव का पटवारी के पास क्या होता है, इंटायर मैप, एक डिटेल मैप होता है लैंड का, ठीक है। जैसे कि मान लो एक गांव है, एक गांव से ये रोड निकलती है, नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। द पटवारी यूजुअली हैज़ वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड, इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज़ यूज। पटवारी क्या करता है, एग्रीकल्चरल फील्ड को मेजर करता है, किसका यूज करके, एक लॉन्ग चेन होता है। इस चेन की लंबाई 20 मीटर की होती है, 20 मीटर की भी हो सकती है, 30 मीटर की भी हो सकती है, ठीक है। 20 मीटर और 30 मीटर को, इसको हम इंजीनियरिंग चेन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको कौन सा चेन बोलते हैं, इंजीनियरिंग चेन। लोहे का होता है, इसी से ज़मीन नापा जाता है, आपने देखा भी होगा कई जगहों पे, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या होता, ये मोहन का स्टोरी से रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे कि पटवारी जो होता वो क्या करेगा, वो आएगा, नक्शा लेके आएगा जिसमें लैंड का रिकॉर्ड मेंटेन है, और उसके अकॉर्डिंग पता कर लेगा कि मोहन का ज़मीन का एरिया कितना है, रघु के ज़मीन का एरिया कितना है, दोनों का एरिया मेजर करके वो क्या करेगा, बता देगा कि ज़मीन में रघु ने क्या बंद शिफ्ट किया है या नहीं किया है। आसानी से ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये वाला बॉक्स आप लोग एक बार कर लेना घर से, मतलब होमवर्क की तरह आप लोग इसे लेना। फाइंड आउट द टर्म्स यूज द पटवारी इन योर स्टेट। तो बिहार में इसे क्या बोलते हैं, पटवारी को एक तरह से कानूनगो बोलते हैं या फिर अमीन बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, ठीक है। इफ़ यू लिव इन रूरल एरिया, अगर आप गांव देहात में रहते हो तो आपको ये फाइंड आउट करना क्या, हाउ मेनी विलेजेस डज द पटवारी ऑफ योर एरिया मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ। कितने आपके एरिया का जो पटवारी है वो कितने विलेजेस के लैंड को मेंटेन करता है, ये आपको बताना है। हाउ डू पीपल इन द विलेज कॉन्टैक्ट हिम और हर, गांव के जो लोग होते हैं वो पटवारी से कैसे कांटेक्ट करते हैं, ये बताना है, ठीक है। अब देखो पटवारी का एक और फंक्शन यहाँ पे है, क्या है, द पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। पटवारी का ही काम होता है कि जिस लैंड पे घर बना हुआ है या फिर खेती हो रही है, उसका जो टैक्स कलेक्शन का काम है। पंचायती राज में मैंने आपको पढ़ाया था ना कि पंचायत को फंड कहाँ से मिलता है, तो लैंड रेवेन्यू से फंड मिलता है। तो वो फंड कौन कलेक्ट करता है, तो ये पटवारी जो है वो उस टैक्स को कलेक्ट करता है, ठीक है। लैंड रेवेन्यू रेवेन्यू का मतलब ही होता है टैक्स, रेवेन्यू का मतलब होता है टैक्स। तो लैंड पे लगने वाले टैक्स को कलेक्ट कौन करता है, पटवारी। गॉट इट। और
पटवारी की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट को बताए कि किस लैंड पे कौन सा क्रॉप उगाया जा रहा है, ठीक है, कितना क्रॉप उगाया जा रहा है, क्या रोटेशन हो रहा है क्रॉप में, या फिर एक ही क्रॉप हर बार उगाया जा रहा है, ये सारा इन्फॉर्मेशन वो देता है। तो पटवारी की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना और गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्मेशन देना कि लैंड पे कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं, या फिर क्या फंक्शन की जा रही है, क्या कोई फैक्ट्री बैठा हुआ है या फिर कोई कुआं खोदा हुआ है, ठीक है, ये सब काम है। समझ गए? अब देखो यहाँ पे है एक टेबल आपको दिखा हुआ, ये द खसरा रिकॉर्ड्स ऑफ पटवारी गिव्स यू इन्फॉर्मेशन, यही रिकॉर्ड रहता है पटवारी के पास कि जैसे मान लो कि ये खसरा नंबर 5 है, खसरा नंबर 5 में यहाँ पे सीरियल नंबर है, कई सारे एरियाज़ के डिफरेंट एरियाज़ के खेत हैं और उसके अलग अलग मालिक हैं, ठीक है। तो ये जो पहला खेत है उसकी एरिया कितनी है, 0.75 हेक्टेयर है, और इसमें मालिक कौन है, तो मोहन, सन ऑफ राजा राम, विलेज अमरपुरा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसने ये रेंट पे रखा है या इसका अपना है, तो ये लिखा हुआ है नहीं इसका अपना है, ये रेंट पे नहीं लिखा है। कौन से क्रॉप उगाए जा रहे हैं, तो सोयाबीन, एरिया इसकी कितनी है, तो 0.75 हेक्टेयर। सेकेंड क्रॉप कौन सा होगा, ये यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। एरिया नॉट कल्टिवेटेड फेलो लैंड, कौन सा एरिया जो है इसमें कल्टिवेटेड है या फिर नहीं है, ठीक है। क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है, जैसे कि मान लो कोई वेल नहीं है यहाँ पे या फिर कोई बोरिंग नहीं है सिंचाई करने के लिए, ठीक है। उसी तरह से दूसरा एक खेत है जिसका एरिया 3 हेक्टेयर है ये किसका है, रघु का है। रघु किसके बेटे हैं, तो रतनलाल। इसी तरह से ये सारा रिकॉर्ड रहता है पटवारी के पास, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग पटवारी रिकग्नाइज करता है, पहचानता है कि कौन सा खेत किसका है, उसका मालिकाना हक, हु इज़ द ऑनर ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड एंड व्हाट crops are being grown on that particular land, and what is the facilities available around that or in that land, okay. Is there any well or is there any other facilities that are available। यहाँ पे देखो एक और यहाँ पे तीसरी चीज़ है, तीसरा जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ग्रास लैंड है, ठीक है। तो ऐसे जो रिकॉर्ड्स हैं वो पटवारी अपने पास रखता है, और उसके साथ साथ ये इस खसरा का एक नक्शा भी रखता है। ये खसरा का नक्शा है, देखो ये खेत नंबर 1, यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है ना, यहाँ पे ये देखो ये नंबर 1 है, तो यहाँ पे आपको 1 नंबर ये मोहन का खेत है, ठीक है, ये मोहन का खेत है। और ये दूसरा किसका खेत है, हाँ, ये है रघुराम का खेत, ठीक है। इसी तरीके से अब अमीन आएगा और इसे नापेगा और झगड़ा जो है इन दोनों के बीच का उसे ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैप रखते हैं कौन, अमीन या फिर पटवारी। क्या करते हैं पटवारी, तो ज़मीन की मेजरमेंट करते हैं, इस तरह से उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। उनके मालिकाना हक, उस पर क्या क्या उगाया जा रहा है, क्या नहीं उगाया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद से अपडेशन का काम करते हैं, यही सब काम है पटवारी का। ये क्वेश्चन है, ये आप कर लेना, इस टेबल को देख के आपको करना है। जैसे ये क्या है, हु ओन्स द लैंड साउथ ऑफ मोहन्स फील्ड, तो ये मोहन का फील्ड है, पहला वाला फील्ड किसका है, मोहन का। हाँ, इसके दक्षिण में किसका खेत है, तो दक्षिण में किसका है, रघु का। ये मोहन का फील्ड है, तो ये दूसरा रघु का ही होगा, ठीक है। फिर ये तीसरा, हु कैन यूज़ फील्ड नंबर 3, फील्ड नंबर 3 को कौन कौन यूज कर सकता है, तो ये तो गवर्नमेंट की फील्ड है। देखो फील्ड नंबर 3 6 हेक्टेयर का है, तो ये किसके किसके यूज में आ सकता है, तो ये पूरा यहाँ का जितने भी लोग हैं इस पूरे एरिया के, वो सारे लोग इसका यूज कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट ने अलाउ किया है तो। अगर नहीं किया है तो फिर नहीं कर सकते हैं। गॉट इट।
ये चौथा, व्हाट इंफॉर्मेशन कैन वन गेट फॉर फील्ड नंबर 2 एंड फील्ड नंबर 3। फील्ड नंबर 2 और 3 में लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो देखो ये फील्ड नंबर 2 है। फील्ड नंबर 2 में ये एक सिंबल यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे लीजेंड में देखो, ये इस सिंबल को वेल कहते हैं, ठीक है। तो इसको देख के आप बता सकते हो कि ये फील्ड नंबर 2 में एक वेल है। और फिर अगर आप मैप यहाँ पे रिकॉर्ड में आके देखो तो फील्ड नंबर 2 में आप ये भी बता सकते हो कि इसका एरिया है 3 हेक्टेयर, इसके मालिक कौन है, रघुराम। इसमें कौन सी क्रॉप की खेती होती है, तो सोयाबीन, व्हीट, ठीक है। और क्या बता सकते हो, इसका एरिया कितना है, 2.75 हेक्टेयर जिसमें खेती होती है, और 1.75 हेक्टेयर जिसमें कुछ भी नहीं उपजता है। गॉट इट। ये वाली जानकारियाँ आप हासिल कर सकते हो, ठीक है। और क्या बोले हैं दूसरे में, और तीसरे में क्या 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 जान सकते हो, तो तीसरा में आप जान सकते हो ये यहाँ पे पेड़ है, कुआं है, ठीक है। और ये ग्रासलैंड है, ये क्या है, ग्रासलैंड है। ये जानकारी आप इस मैप से हासिल कर सकते हो, ठीक है। ये मैप एक बार ध्यान से देख लो। आपके यहाँ भी जब कोई ज़मीन की नापी होगी तो ये नॉर्थ एरो, आपको मैंने पहले ही पढ़ाया है कि कोई भी मैप बनाते हैं तो उसमें एक नॉर्थ एरो दे देते हैं। ये दोनों साइड लैंड है, ये मेन हाईवे है, ये गांव का लैंड है, और इस बीच में ये सारे खेत हैं, ठीक है। ये रही आपकी लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड बातें। अब देखो इसमें और आगे हमें क्या पढ़ना है। अब पटवारी के ऊपर के जो ऑफिसर होंगे वो क्या करेंगे, वो पटवारी कैसा काम कर रहा है उसके काम को सुपरवाइज करेंगे, देखते रहेंगे, ठीक है। सारे स्टेट्स जो हैं, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, सॉरी, इंडिया इज़ डिवाइडेड इन 28 स्टेट। मान लो अगर ये इंडिया है अपना प्यारा भारत, तो ये कितने स्टेट्स में डिवाइडेड है, 28 स्टेट में डिवाइडेड है। छोड़ो इंडिया का मैप क्या बनाए। और जो लैंड से रिलेटेड मैटर्स हैं उसको डील करने के लिए इन स्टेट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। और फिर डिस्ट्रिक्ट्स को फिर से डिवाइड किया गया है तहसील में या फिर तालुका में, ठीक है। भारत को डिवाइड किया गया है स्टेट्स में, स्टेट्स को डिवाइड किया गया है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, और डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया गया है तहसील या फिर तालुका में, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, गॉट इट। और उसके अंडर में होता है रेवेन्यू ऑफिसर। कलेक्टर के अंडर में कौन होता है, रेवेन्यू ऑफिसर, जिसे हम तहसीलदार बोलते हैं। तहसीलदार का मतलब वो तहसील, तहसील का मतलब डिस्ट्रिक्ट के जो छोटे छोटे हिस्से हैं जिसे ब्लॉक बोलते हैं या तहसील बोलते हैं या तालुका बोलते हैं, उसके ज़मीन की रिकॉर्ड्स को जो रखता है उसे तहसीलदार बोलते हैं, ठीक है। वो ज़मीन पे वही पटवारी जो छोटे लेवल पे काम करता है, बड़े लेवल पे तहसीलदार काम करता है, गॉट इट। अब इनका क्या है, दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स। ये जो है डिस्प्यूट्स को दे सुनते हैं, ठीक है। जैसे कि मोहन और रघु का डिस्प्यूट है, ये एक सिविल मैटर है ज़मीन के बारे में, तो वो पुलिस में नहीं जाके कहाँ पे पहुँचेंगे, तहसीलदार के पास पहुँचेंगे। तहसीलदार कहाँ बैठता है, तो ज़िले में बैठता है, ठीक है। ओके, दे हैव टू हियर द, दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारी। तहसीलदार पटवारी को के वर्क को देखते हैं, अगर कोई गड़बड़ होती है तो पटवारी को डांट भी लगाते हैं कई बार, ठीक है। और इनकरेज करते हैं पटवारी कि अच्छे से रेवेन्यू कलेक्ट करें, ठीक है। दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन ईजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। तहसीलदार का क्या काम होता है कि वो ये श्योरिटी देता है कि जितने भी फार्मर्स हैं उनका जो ज़मीन है जिसके वो मालिक हैं उसका उन्हें आसानी से क्या मिल जाए,
लैंड रिकॉर्ड का कॉपी मिल जाए, ठीक है, ताकि वो उसे अपने पास एक प्रूफ की तरह रख पाएंगे। तभी कोई झगड़ा होगा तो वो दिखा सकते हैं कि देखिए मेरे पास कागज़ है इस ज़मीन का एंड आई एम द ऑनर ऑफ दिस लैंड, सो डोंट इंटरफेयर एंड डोंट बिल्ड समथिंग और डोंट टेक माई लैंड बिकॉज आई एम द ऑनर ऑफ दिस लैंड। तो आपके पास उसका कॉपी ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो वो कॉपी कौन प्रोवाइड करता है? तहसीलदार। गॉट इट? ओके। और बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनाना होता है ब्लॉक में तो वो तहसीलदार ही बनाता है, ठीक है। द तहसीलदार्स ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हर्ड। अब देखो ये जो फार्मर है, यहाँ पे फार्मर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो जिस जिस जो ज़मीन है उनका उसका उनके पास क्या हो? कॉपी हो, ठीक है। लेकिन ये कॉपी क्या होता है, कई बार उन्हें आसानी से नहीं मिलता है, बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तब जाके उनको ये कॉपी मिल पाता है, ठीक है। अब क्या है, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कई स्टेट्स में ऐसी प्रोविज़न बनाई गई हैं कि अब सारे जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, सारे जो लैंड है जिन पे खेती वगैरह होती है, चाहे जो भी पीस ऑफ लैंड है, उसका एक कंप्यूटराइज रिकॉर्ड रखा जाए ताकि बहुत ही जल्दी कंप्यूटर पे उसका रिकॉर्ड फाइंड आउट किया जा सके, ठीक है। समझ रहे हो? कंप्यूटर में ऐड किया जाना। अब इसको कैसे ऐड किया जाता है? देखो मान लो ये एक लैंड है, यहाँ पे ध्यान देना। तो एक जाएगा सर्वे करने वाला बंदा और इस लैंड का जो चारों कॉर्नर है वहाँ का कोऑर्डिनेट ले लेगा, ठीक है। और कोऑर्डिनेट लेके और उसे कंप्यूटर में ऐड कर देगा और इसके ओनर का नाम, इस कोऑर्डिनेट के अंडर में जो ओनर होंगे इस लैंड के उनका नाम लिख देगा। इसका एरिया ऐसी कोऑर्डिनेट से फाइंड आउट हो जाएगा आसानी से, ठीक है। और ये अब कंप्यूटर में ऐड हो जाएगा और जब भी वो कोऑर्डिनेट डाला जाएगा तो उस लैंड का पूरा डिटेल आ जाएगा अलोंग विद द ओनर्स नेम, ठीक है। तो ये एक बहुत ही फास्ट प्रोसेस हो जाएगा, फिर लैंड डिस्प्यूट्स को सुलझाने में बहुत कम वक्त लगेगा और आसानी से सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस में बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो काम शुरू कर चुके हैं। बिहार में भी LRC एक डिपार्टमेंट है। कौन सी? LRC। LRC इसका फुल फॉर्म आप मुझे किस में बताओगे? कमेंट सेक्शन में बताओगे। LRC जो है वो बिहार में जो लैंड्स हैं उनको कंप्यूटराइज करने का काम कर रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पोएम है, वो पढ़ते हैं। अ डॉटर्स विश, एक डॉटर की क्या ख्वाहिश है। फादर इनहेरिटेड आवर हाउस फ्रॉम हिज फादर एंड एवरी वन सेज हिल लीव इट टू ब्रदर बट what about me and my mother? To expect a share in my father's home, it is not very womanly, I am told, but I really want a place of my own, not dowry of silk and gold। ठीक है, ये कविता है, ये एक पोएम है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो बच्चे होते हैं, मतलब जो हमारे पापा हैं, उनको हमारा घर उनके दादाजी से मिला, ठीक है। और अब जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो उनसे जो घर है उसका मालिकाना हक किसको मिलेगा? मेरे भाई को मिलेगा। लेकिन मुझे इस घर में कोई भी शेयर नहीं मिलता है, ना ही मेरे माँ को इस घर में कोई शेयर मिलता है। और अगर मैं हक मांगती भी हूँ तो लोग कहते हैं कि तुम वुमन हो इसलिए तुम्हारा हक नहीं है। किसमें? बाप के घर में। बिकॉज हम मानते हैं कि बेटियां जो होती है वो तो पराई धन होती हैं, उनको हम दहेज दे देंगे, बस उनका काम हो गया, उनका हिस्सा हमने दहेज में दे दिया। लेकिन इस कविता में कहा जा रहा है कि नहीं, हमें अपने पापा के भी संपत्ति में शेयर चाहिए होगा, ठीक है। और 2005 के बाद से हिंदू सक्सेशन एक्ट जो आया था 2005 में, उसके बाद से ये लीगल कर दिया गया कि पिता के
संपत्ति में बेटे का जितना हक होगा उतना ही हक बेटियों का भी होगा, बराबर का हक होगा। ठीक है, यही है वो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। इसमें यही बताया गया है कि बच्चे जो भी मतलब संतान जितने भी हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जो भी बच्चे हैं फादर के प्रॉपर्टी में उनका इक्वल राइट होगा। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, पहले बस बेटियों को दहेज वगैरह दे दिया जाता था और उसके बाद से उनका हिस्सा ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब लड़कियां जो हैं अपने पापा के ज़मीन, अपने पापा के मतलब प्रॉपर्टी में वो अपना हिस्सा क्लेम कर सकती हैं और उन्हें मिलता भी है। आजकल उन्हें हिस्सा मिलता भी है। ये कब आया था लॉ? 2005 में आया था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। तो ये सिर्फ हिंदू के लिए है, हिंदू रिलीजन के लिए है, बाकी रिलीजन के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन हिंदू में जो लड़कियां हैं वो अब अपने पिता के प्रॉपर्टी में बराबर की भागीदार हो सकती हैं। समझ गए? ये था पूरा डिटेल इस चैप्टर का। तो हम इस चैप्टर में एक बार फिर से क्विक रिव्यू करते हैं। हमने पढ़ा कि पुलिस का क्या वर्क होता है। तो पुलिस, पहले तो एक पुलिस स्टेशन क्या होता है। तो पुलिस स्टेशन कुछ गांव, मतलब एक ब्लॉक में एक पुलिस स्टेशन होता है जिसका एक ज्यूरिडिक्शन होता है और एक सर्टेन एरिया के जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसे उसी पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दायर किया जाता है। ठीक है, फिर कंप्लेंट दायर करने का क्या प्रोसेस होता है। तो आपको पहले एफआईआर कराने के लिए रिटन में अपना कंप्लेंट लिखवाना पड़ता है। ठीक है, और फिर एसएचओ उसे अपना साइन वगैरह दे के उसे एफआईआर में चेंज करते हैं और उसके बाद से इंक्वायरी होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होता है और फिर एक्शन होता है। ठीक है, एक्शन लिया जाता है, गिरफ्तारी वगैरह होता है। ठीक है, अब हमने पढ़ा उसके बाद से मेंटेनेंस। फिर हमने पढ़ा कि सिविल लॉ और क्रिमिनल केस क्या होता है, सिविल केस और क्रिमिनल केस क्या होता है। तो जो लैंड के रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स होते हैं उसे सिविल मैटर बोला जाता है। ठीक है, लैंड, संपत्ति, तलाक, ये सब जो हैं इनसे रिलेटेड है ना, उन्हें हम सिविल मैटर बोलते हैं। और क्रिमिनल मैटर तो नाम से ही है, गोली बंदूक, मतलब झगड़े, लफड़े, चोरी, डकैती, मर्डर, ये सब हैं क्रिमिनल लॉ में आते हैं, क्रिमिनल केसेस में आते हैं। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। इसमें हमने पढ़ा पटवारी के बारे में कि पटवारी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। तो आपको होमवर्क में लिखना है कि व्हाट आर द डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ पटवारी एंड व्हाट इज़ तहसीलदार, व्हाट डू यू मीन बाय तहसीलदार। ओके, एंड हु कलेक्ट्स द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द विलेजेस। ओके, ये 3 क्वेश्चन आपको करना है अलॉन्ग विद द क्वेश्चन आंसर। एंड चौथा आपको लिखना है व्हाट डू यू मीन बाय हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं और उसके बाद से ये क्वेश्चन आपको फेयर कॉपी में बनाना है। ठीक है, ये रहा आपका चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।